ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। थोड़ी सी कम जरा कम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुलाए बंद चलाइए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान नाम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। कल तो जल रही थी, आज क्या हो गया? कल तो जल रही थी। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता। हीरा जन्म तूने बिरथा गमाया, नहीं सतसंग न हरे गुण गाया। जननी तेरी तुझे जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता। तेरी जबानी भरम भुलानी, गुरु पिता मात की बात न मानी। नैया कहो कैसे नैया कहो कैसे पार लगेगी, नर्तन बारे बार
बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता। सूरदास तेरी काया माटी, धरनी गिरत पतंग ज्यों काटी। माटी में माटी कहो, माटी में माटी को मिल के रहेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कल आप श्रवण कर रहे थे पंच क्लेशों के विषय में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश हैं, जिसमें मूल अविद्या है और अविद्या के 4 परिणाम हैं। अविद्या के 4 परिणाम आप सुन रहे थे। अनित्या शुचि दुखनात्मसु नित्या शुचि सुखातम ख्यातिर अविद्या। अर्थात अनित्य में, असुचि में, दुख रूप में और अनात्मा में नित्यता की, शुद्धता की, सुखरूप की और आत्मा की प्रतीत होना ही अविद्या का परिणाम है। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु। नित्य, शुचि, सुखातम ख्यातिर अविद्या। अनित्य में, अपवित्र में, दुख रूप में और अनात्मा में नित्यता की, पवित्रता की, सुख रूप की और आत्मा की प्रतीत होना ही अविद्या का परिणाम है। पहला है अनित्य में नित्य बुद्धि, दूसरा असुच में सुच बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, तीसरा है दुख रूप में सुखरूप बुद्धि और चौथा है अनात्मा में आत्म बुद्धि। तो आप सुन चुके अविद्या कारण जो अनित्य पदार्थ हैं उनमें हमारी नित्य बुद्धि हो जाती है, उनको नित्य बनाना चाहते हैं, नहीं होती, दुखी हो जाती है। अविद्या कारण अपवित्र को हम पवित्र करने में लग पाते हैं, वो नहीं पवित्र होता, दुखी हो जाते हैं। अविद्या कारण ही दुख रूप में सुखरूप बुद्धि हो जाती है और उसको सुख समझकर भोगते हैं, परिणाम में दुखी होते हैं। चौथा अंतिम परिणाम है अनात्मा में आत्म बुद्धि। आत्मा और अनात्मा, इनको ठीक ढंग से समझना पड़ेगा। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। आत्मा क्या है, आत्मा शब्द को ठीक समझे। लोग कहते मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, सुखी आत्मा, दुखी आत्मा। आत्मा को ठीक ढंग से समझे, आत्मा क्या है। लोग कहते मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा सुखी है, दुखी आत्मा। आत्मा, और कई लोग ये भी कहते हैं आत्मा तो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है।
है आत्मा आनंद स्वरूप। हम तो दुखी हैं, बनी रहेगी आत्मा, होगी अपने आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अमृत स्वरूप। हम तो दुखी हैं, अज्ञानी हैं और मरने वाले हैं। जैसे लगता आत्मा कोई अलग चीज हो, अपने से भिन्न। कौन सा जरूरी काम है भाई गोयल साहब, कौन सा जरूरी काम है फोन वाला? थोड़ी देर सुन ले, दिन भर फोन चलाना, घर में तो कुछ काम है नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आत्मा लगभग आत्मा को हमेशा थर्ड पर्सन में हम देखते हैं, अन्य पुरुष में अपने से भिन्न। आत्मा शब्द अपना आपा, आत्मा शब्द अपना आपा, तुम्हारा निजीपन। जैसे लोग की प्रेम में कभी बोलते हैं ये तो मेरी आत्मा ही है, ये तो हमारा अपना आपा ही है। आत्मा माने तुम्हारा अपना आपा, सेल्फनेस, जो तुम स्वयं हो। ये अलग बात है कोई देह को अपना आपा मान बैठे, उनको देहात्मवादी बोलते हैं। कोई मन को अपना आपा मान लिया, मनसात्मवादी। बुद्धि को अपना आपा मान लिया, बुद्धियात्मवादी। अहंकार को अपना आपा मान लिया, अहंकारात्मवादी। और कुछ विशुद्ध आत्मा को ही अपना आपा जानते हैं, वो विशुद्ध आत्मवादी। जो तुम्हारा अपना आपा है उसका नाम आत्मा है। अब जो अपना आपा देही माने बैठे, देही हम है तो उसके लिए तो फिर देही आत्मा है, मान लिया तो बैठा, फिर क्या। मन को ही मान लिया अपना आपा तो मन ही आत्मा, बुद्धि को मान लिया तो बुद्धि आत्मा, अहंकार तो अहंकार है आत्मा मान। देहात्मवादी, मनसात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकारात्मवादी। आत्मा जो तुम्हारा अपना आपा है। अनात्मा किसे बोलते हैं? जो तुम्हारा अपना आपा नहीं है। जो आत्मा नहीं है और आत्मा जैसा लगता है, जो आत्मा नहीं है, आत्मा जैसा लगता है, और आत्मा कोई गर्त में खींचने वाला और आत्मा के बंधन के हेतु बन जाता, उसका नाम अनात्मा है। अनात्मा, आत्मा और अनात्मा। तो अनात्मा में आत्मबुद्धि, अविद्या कारण अनात्मा में आत्मबुद्धि होगी। अनात्मा अर्थात जो तुम नहीं हो, उसमें तुम्हारी अहम बुद्धि हो गई। अनात्मा को आत्मा मान लिया और उसमें से उसमें आत्मा का लक्षण घटाते हैं, वो रहते नहीं, दुखी हो जाते। अनात्मा कोई पसंद नहीं करता, कोई भी अनात्मा को पसंद नहीं करता। सब लोग आत्मा को ही पसंद करते हैं। अनात्मा पदार्थ मिटने वाले होते हैं, मरने वाले होते हैं। अच्छा बताओ, मरना कौन पसंद करता? कोई करता पसंद? हम मरना कोई पसंद नहीं करता। सभी चाहते हैं अमर रहें। कोई दुखी होना पसंद करता? कोई नहीं कहता। दुखी होने की बात बुरी लगती। सुखी होना पसंद करते हैं। और कोई अज्ञानी रहना पसंद करता? बिल्कुल नहीं। हम अनात्मा पसंद करते ही नहीं, आत्मा को ही पसंद करे। सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंदमय हो, सभी चाहते हैं हमारा जीवन ज्ञानमय हो, सभी चाहते हैं हम सदा बने रहें। लेकिन आत्मा को पता नहीं, तो अनात्मा को पकड़ के फिर उसको अनात्मा बनाना चाहते। समस्या ये है। इसी का नाम अविद्या है। अनात्मा को आत्मा बनाने में लगे पड़े और आत्मा को आत्मा जानने का प्रयास नहीं करते। तो कितनी भी कोशिश करो, अनात्मा कभी आत्मा हो नहीं सकती। कोई बने नहीं, कोई उपाय नहीं। आत्मा आत्मा है, अनात्मा अनात्मा है। तुम्हारी मैं की एक विशेषता है। मैं की विशेषता क्या है? जिससे मिलता वही बनकर बैठ जाता है। इसलिए जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री हो, भगवान ने एक जगह पर ज्ञान के साधनों में वर्णन किया।
मैं चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारणी विविधे सेवे तोम हरति जन संसति। मैं चा अनन्य योगेन अव्य विचारणी भक्ति, अनन्य योग से, अनन्य माने अन्य ना हो, अव्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी जब व्यभिचार ना हो। हमने देखा है आजकल हमारे भगवान राम भगवान कृष्ण की कितने बड़े अवतारी हो चुके, श्रेष्ठतम। भगवान राम 12 कला से, भगवान कृष्ण 16 कला से इतने महान हो चुके। ऐसे अवतार किसी देश में किसी धर्म में कहीं हुए न हों, और उनके विग्रह मंदिर में होते हैं, भगवान राम की मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति। अब हमने देखा ऐसे मंदिरों में भगवान राम की भी है, भगवान कृष्ण की भी है, भगवान शंकर की भी है। अब एक मूर्ति लगा दी गई साईं बाबा की, तो भगवान कृष्ण बैठे, भगवान राम बैठे, भगवान शंकर बैठे, वहीं पर लाइन लगी, लाइन लग जाती। लाइन आदमी की क्या समझ है, क्या बुद्धि है? यही भक्ति है? तो शनि महाराज चल जाए, सारे छोड़ के उनके पीछे पड़ जाओ, तो भगवान से लेना देना नहीं। तो मैं ये है जिससे हमारा काम बने। भगवान को भी जैसे कोई नौकर होता है उस तरह से अपना काम निकालने के लिए। इतने बड़े भगवान हमारे हो चुके, उनका मतलब ही नहीं। जहां फायदा हो। एक बार एक सेठ जी मर के पहुंच गए यमराज पास। यमराज ने अपने पीएस का, इसका देखो पुण्य पाप कैसे हैं, स्वर्ग भेजा जाए कि नरक भेजा जाए। उन्हें अपना हिसाब किताब लगाया, उनका पीए था, बड़ा हिसाब किताब लगा, पुण्य पाप दोनों बराबर थे, और बड़ा चक्कर पड़ गया। यमराज से बताते क्यों नहीं, तो हिसाब नहीं लगा पाया अभी तक। कि महाराज हिसाब तो लगा लिया, फिर बताओ फिर क्या है? कहते इसके पुण्य पाप बराबर हैं, अब क्या किया जाए? ऐसे ऐसे दिमाग वाणिज्य बुद्धि होती है ना, जिसको बनियाई बुद्धि बोलते हैं। यमराज तक को चक्कर में डाल दिया। कहते अब क्या किया जाए? अगर स्वर्ग भेजते हैं जिन्हें पाप किए उनका क्या होगा, नरक भेजते हैं तो पुण्य किए इसका क्या होगा? यमराज सोचते अगर हम स्वर्ग भेज देंगे, ये पाप करने वाले लोग ऐसे कैसे भेज दिया पापी आदमी। यदि नरक भेजेंगे तो अच्छे काम किए तो लोग कहेंगे तुम्हें नरक कैसे भेज दिया। अब बड़े चक्कर पड़ गए, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आखिर में सेठ जी से पूछा गया, सेठ जी तुम्हारे पुण्य पाप बराबर हैं, हम कहीं भेजते हैं तो हम दोषी बनेंगे, इसलिए आप ही बता दो कि आपको हम कहाँ भेज दें तो हम दोष से बच जाएं, स्वर्ग में या नरक में। सेठ जी बोले सीधी सी बात है, इसमें बात पूछने की बात, जहां 4 पैसे का फायदा होता भेज दो, स्वर्ग नरक से क्या लेना देना? तो लोगों को भगवानों से लेना देना कहा, जहां थोड़ी फायदा होती हो, काम बने ना बने, यहां से काम बन जाएगा छोड़ दे। अभी कोई डॉक्टर डमरू बजाने वाला रोड पर खड़ा हो जाए, कह दिया जाए सारी मनोकामना पूर्ति होती, छोड़ बात खड़े होंगे, मंदिर पूजा सत्संग सब छोड़ के भागे। इतनी तक नहीं है। तो ये तुम्हारा मैं कैसा है? जैसे व्यभिचारिणी स्त्री होती है, जिसको मिलती है उसी को तुम मेरे प्राणपति हो, सर्वाधार हो, सब कुछ हो, तुम्हारे सिवा जीवन कोई नहीं, ऐसा नाटक करके दिखाती, बेचारा फंस जाता। और इसी तरह दूसरे के पास जाती, उसको भी वही भाषा बोलती है, तुम मेरे प्राणपति हो, सर्वाधार हो, सब कुछ हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं, उसको फंसा लिया। जिससे जा यही भाषा बोलती, 50 लोगों के पास जाती और 50 बेचारे चक्कर में आ जाते। जिससे जा ऐसे भाषा बोलती तो वही सोचता कि सबको हमें चाहने वाली। इस तरह तो मैं की विशेषता है, जिससे मिलता वही बनकर बैठ गया। तुम्हारा मैं बुद्ध से मिल गया तो मैं ज्ञानी हूँ अज्ञानी हूँ, जानने वाला ना जानने वाला। मन से मिल गया मैं तो मैं सुखी हूँ दुखी हूँ अशांत हूँ, वही बनकर बैठ गया। इंद्रियों से मिल गया मैं देखने वाला सुनने वाला हूँ,
शरीर से मिल गया तो स्त्री हूं, पुरुष हूं, छोटा हूं, बड़ा हूं, गोरा हूं, काला हूं, जिससे मिल जाता वही बनकर बैठ जाता। इसको तादात्म बोलते हैं, अध्यास बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। मैं जाता जिसमें चिपक जाता है वही बनकर बैठ जाता। जैसे व्यभिचारी स्त्री जाती जिससे मिली वही बनकर बैठ गई। बेचारा फंस गया चक्कर। उसे व्यभिचारी 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, 50 मिल जाए, तो मैं भी व्यभिचारी थे, जहां जाए उसी को अपना माना बैठा। क्यों? कि उसे अपना तो पता ही नहीं। लेकिन जब एक बार उस लड़की की, स्त्री की शादी हो जाती, अपने पति को पाती, शादी हो गई, अपने को पति को पाई, पति मिल जाता है, तब वही भाषा वहां भी बोलती है। तुम मेरे प्राणपति हो, सर्वाधार हो, सब कुछ हो, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। लेकिन अब जो बोलती है वो सही बोलती है कि गलत बोलती है? अब सही बोलती है। पहले वाला धोखाधड़ी वाला काम था, अब सही बोलती क्यों? है उसका पति। इसी तरह से जब मैं तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाता, तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाए, तब कहता मैं सत हूं, चेतन हूं, शांत हूं, आधार सब कुछ। तुम्हारा मैं जब तुमसे मिलता है तुम कहते हो मैं सत हूं, चेतन हूं, आनंद हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, निर्भर हूं, असंग हूं, निर्लेप हूं। तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाए तो जब मिलता है उसी तरह जानता। और दूसरी बात, स्त्री लड़की कितने संबंध 50 हो, सैकड़ों हो, लेकिन जब शादी हो जाती है तब उसके सारे संबंध खत्म हो जाते कि नहीं? फिर कोई संबंध नहीं रहते, चाहे जितने हो, कहीं भी नाम नहीं ले सकते। इसी तरह तुम्हारा मैं जब तुमसे मिलता है तो सारे संबंध खत्म हो जाते। न वो कहता मैं देह हूं, न दुखी हूं, न स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न काला, न गोरा, न देखने वाला, न सुनने वाला, न शांत, न अशांत। जो है सारे संबंध खत्म। फिर केवल जो आत्म तत्व है उसी तरह को अपने को अनुभव करता है। एक बार आत्मा से मिले, एक तुम्हारा मैं तुमसे मिले। कमाल की बात है, जो स्त्री अपने पति के घर में रहती हो, पूरी मालिकियत दिखाती हो, घरवाली बनी बैठी, स्त्री को घरवाली बोला जाता। और आदमी को तो घरवाला कहा ही नहीं गया, क्योंकि अगर वो न हो तो घर चलता ही नहीं। स्त्री घर चलाती है, एक खूंटा गड़ा हुआ है, उस खूंटे से आदमी बंधा रहता है, दिन भर भागे जे कर लौट पोट कर शाम तक घर में आए। उसी तरह से बंधा है। तो घर वाली घर में पूरा अधिकार दिखाए, घर में सारी सामग्री भोगे, सब कुछ करे, और प्रीति किसी पर पुरुष करे, संबंध किसी और से जोड़े। कितनी बड़ी बेईमानी है, कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा अधर्म। इसी तरह तुम्हारा मैं, अब तो याद रखना, तुम्हारा मैं, तुम और तुम्हारा मैं दो चीजें हैं। एक तुम हो, एक तुम्हारा मैं है। तुम्हारा मैं तुमसे पैदा हुआ। तुम्हारा मैं किसे पैदा हुआ? तुमसे। और तुम्हें सत्ता पा रहा है और संबंध कहीं और जोड़े। जो तुम्हारा मैं तुमसे पैदा, उसका नाम और निशान नहीं। तुम्हारा मैं तुमसे माने तुम आत्मा हो, चेतन हो, और आत्म तत्व से, चेतन से मैं खड़ा हुआ, और तुम्हारा को नाम निशान है और जगह जुड़ा, देश जुड़ा हो। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, छोटा हूं, बड़ा हूं, गोरा, काला हूं, बीमार हूं, स्वस्थ हूं, सारे धर्म अपना लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। मैं देखने सुनने वाला हूं, मैं तो बड़ा शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं, बड़ा बुद्धिमान हूं। इसलिए एक बार तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाए। अविद्या कारण अनात्मा में आत्म बुद्धि हो जाती है। अनात्म पदार्थ को अपना आपा माने बैठे, अविद्या का नाश होते ही आत्मा में आत्म बुद्धि होती है। तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाए
अविद्या का नाश हो जाता है। तुम्हारा मैं एक बार तुमसे मिल जाए, अविद्या मिट गई। अविद्या कारण अनात्मा में आत्म बुद्धि होती है, और अनात्म पदार्थ कभी आत्मा होते नहीं है। तो क्या करना है, तुम्हारा में एक बार तुमसे मिल जाए आत्मा में आत्म बुद्धि, अर्थात अपने आत्मा को ही अपना आप जानो। अभी आपको अपना पता नहीं, अपना को अन्यथा रूप से मान रहे। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। इस संसार सबसे बड़ी बात क्या है? अपने आप से मुलाकात, अपने आप की पहचान, अपने आप का बोध, अपने आप का ज्ञान। लोगों को लगता है इतना बड़ा धोखा हो सकता कि हमारी मुलाकात हमसे न हुई हो। भाई हमारी मुलाकात बड़े बड़े नेताओं से नहीं हुई, अभिनेताओं से नहीं हुई, प्राइम मिनिस्टर से नहीं हुई, राष्ट्रपति से नहीं हुई, धनवानों से, बलवानों से, बुद्धिमानों से नहीं हुई। हमारी मुलाकात देवी देवताओं से नहीं हुई होगी, हमारी मुलाकात भगवान से नहीं हुई होगी। लेकिन कहीं ऐसा हो सकता हमारी मुलाकात हमसे न हुई हो। कैसा धोखा हो सकता कि हम अपने से न मिले हों? क्या ऐसा धोखा हो सकता कि हमें अपना ही पता न हो नहीं सकता? ऐसा ही धोखा है। तुम अपने से मिले नहीं, अपना पता नहीं, अपने अन्यथा रूप से मान रहे हो। जो तुम्हारा मानना है अभी गलत है, वो तुम हो ही नहीं, माने बैठे, कुछ भी मान लिया। अनात्मा में आत्म बुद्धि हो जाती है, और अनात्मा कभी आत्मा होते नहीं, इसलिए दुखी होते। अनात्मा आत्म बुद्धि हो गई, शरीर इंद्रियां अंतःकरण, और जे कभी आत्मा नहीं हो सकते। ना तो ये सत हो सकते हैं, ना तो चेतन हो सकते हैं, ना तो आनंद हो सकते हैं। इसलिए हम दुखी होते हैं। तो क्या हो, अविद्या का नाश होते ही आत्मा में आत्म बुद्धि होती है, अनात्मा में आत्म बुद्धि हट जाती। अनात्म पदार्थ हैं, वहां से हटकर आत्मा में आत्म बुद्धि होती। तो वो योग कहता अविद्या का नाश सीधा कर सको तो ठीक है। अगर सीधा नहीं कर पाते तो पहले अभिनिवेश घटाओ, फिर राग द्वेष घटाओ, फिर अस्मिता घटाओ, इसके बाद अविद्या का नाश हो जाएगा। एक व्यंगम मार्ग होता है, एक पिपीलिका मार्ग, दो मार्ग। जैसे दो पेड़ हैं, एक पेड़ इधर, एक पेड़ इधर, और उस पेड़ के ऊपर एक चींटी बैठी, एक पक्षी बैठा हुआ। पक्षी को दूसरे पेड़ पे जाना है, तो व्यंगम मार्ग क्या, वहां से उड़ा फुर्र और दूसरे बैठ गया, व्यंगम मार्ग। पिपीलिका मार्ग क्या है, चींटी पहले धीरे धीरे पेड़ के नीचे उतरेगी, फिर वो रास्ता तय करेगी, और तय करने के बाद में फिर चढ़ेगी, तब ऊपर पहुंचेगी, पिपीलिका मार्ग। तो दो तरीका है। और हमारे सब ग्रंथों में सबसे पहले व्यंगम मार्ग बताया जाता, सीधा उड़ो फुर्र दे। लेकिन उसके लिए पंख भी होना चाहिए, उड़ने कला होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले समाधि पाठ। तो व्यंगम मार्ग क्या है? व्यंगम मार्ग सीधा अविद्या का नाश किया तो अनित्य में नित्य बुद्धि नहीं होगी, नित्य स्वरूप में तुम्हारी नित्य बुद्धि हो। अविद्या का नाश होते ही असच में सच बुद्धि नहीं होगी, अपवित्र में पवित्र बुद्धि नहीं, जो पवित्र स्वरूप में पवित्र बुद्धि हो। अविद्या का नाश होते ही दुख रूप में सुख रूप बुद्धि नहीं होगी, सारा संसार सुख दुख रूप है, फिर सुख स्वरूप में सुख रूप बुद्धि होगी। अविद्या का नाश होती अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि नहीं होगी, आत्मा में ही आत्म बुद्धि होगी। अविद्या सीधा नाश नहीं, फिर पहले को हमारे पीछे चलो, पहले अभिनिवेश को हटाओ, फिर राग द्वेष को मिटाओ, फिर अस्मिता मिटाओ, फिर अविद्या का नाश अपने आप हो जाए। तो अभिनिवेश, अभिनिवेश क्लेश क्या है? जो परंपरागत चला आया है, अनादिकाल चला आया, मरण भयरूपी क्लेश अभिनिवेश है। सरसभाई विदुषो अभि तथा रूढ़ा अभिनिवेशा, जो परंपरा से चला आया है, अनादिकाल चला आया, और जो विद्वानों के अंदर दिखाई पड़ता। तथा विदुषो भी सरसभाई विदुषो तथा रूढ़ा अभिनिवेशा, जो विद्वानों के अंदर दिखाई पड़ता, आत्मवेताओं के अंदर नहीं। विद्वान, विद्वान और आत्मवेता में फर्क होता है।
एक विद्वान होता शास्त्रज्ञ और आत्मवेता होता है आत्मज्ञ। एक होता है शास्त्रज्ञ, एक शास्त्रवेता, एक आत्मवेता। तो विद्वानों के अंदर दिखाई पड़ेगा एक श्रोत्रिय, एक ब्रह्मनिष्ठ। दो चीजें आती है शास्त्रों की भाषा में, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। जब गुरु के लिए बोला जाता है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, परीक्ष लोकान करम चितान्न ब्राह्मणो निर्वेद माया नाश कृता कृत्यन। परीक्षा करके देख लो पूरे संसार की, अगर यहाँ सुख शांति मिल जाए तो कोई जरूरत नहीं परमात्मा तरफ आने की। परीक्ष लोकान कर चितान्न ब्राह्मणों निर्वेद माया, वैराग को प्राप्त करके फिर क्या, ना सकृता कृतन, परमात्मा अकृत है, करके नहीं, एक गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई अकृत। उसका उपाय तद विज्ञानार्थम सा गुरुवेवा विगच्छेत, उसके बोध के लिए गुरुओं के पास जाओ। और गुरु के श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्रज्ञ भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो और आत्मज्ञ भी हो। खाली शास्त्र की बात नहीं बनेगी। तो यहाँ सूत्र कहता है कि विदुषो अपि तथा रूढ़ा, विद्वानों के अंदर दिखाई पड़ता। विद्वान शास्त्रज्ञ, शास्त्र उनके भरे पड़े हैं। उनको हमारे संत बोलते हैं हेड मास्टर। हेड मास्टर किसे बोलते हैं? हेड मास्टर कहते जो ज्ञान उनके हेड में है, अभी हार्ट में नहीं उतरा, भरा है। अब पैसे लोग मिल जाएंगे, चलती फिरती लाइब्रेरी, इतना भरा। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य के दिमाग में इतनी क्षमता है कि दुनिया भर की लाइब्रेरी याद कर सकता है। इतनी, अभी हम 10% भी यूज नहीं कर पा रहे, इतनी बड़ी क्षमता। तमाम लोग मिले होंगे, हमें मिले हैं गीता। आप जब गीता उनसे का सुनाओ, शुरू कर देंगे, पूरे 18 अध्याय सुना देंगे। अगर आप उल्टे का उल्टा शुरू करेंगे फिर एक तरफ आ जाएंगे। बीच में का नंबर बताओ, उस नंबर श्लोक सुना देंगे, इतना भरा पड़ा। अब जी वेदांत की कथा शुरू होती है तो उनको नींद आ जाती। नींद आती क्यों है? आलस के कारण। आलस का मतलब क्या होता? अरस। अरस राम कथा जे सुनत अगाई, रस विशेष पावा तीन नाई। तो क्या कथा में सुन ली, पूरी हो गई, कोई जरूरत नहीं है, इसके मन रस ही नहीं मिला। अगर रस मिल जाए तो छोड़ने का मन करता। ये ब्रह्म विद्या को छोड़ने का मन करे कभी। तो विद्वानों के अंदर दिखाई पड़ेगा। पढ़े लिखे विद्वान खूब होंगे, लेकिन मरण का भय बैठा होगा। ऐ तो लोग बोल देते हैं, हम मरने से नहीं डरते हैं। जितना जोर बोलते हैं उतने अंदर से डर बैठा होता है। जिसको डर ज्यादा वो ज्यादा जोर बोलता है, हमें मरने कोई डर नहीं, ऐसे लोग बोल देते हैं। एक बार एक सज्जन थे, बेचारे लड़का और बहू ने सबसे घर से निकाल दिया, उपाय नहीं चला तो बेचारे लकड़ियां काट के और उनको बेच के, फिर लकड़ियां काटे जंगल से, फिर बेच के फिर आटा दाल ले आए, फिर अपने हाथ से रोटी पकाएं। बड़े दुखी थे। ये जीवन नरक जैसा लग रहा था। खुद जंगल में जाना, लकड़ियां काटना, फिर चूल्हा जलाना, रोटी बनाना, खाना। दुखी थे। जून महीना था, गर्मी समय था, लकड़ी गट्ठर काटे ले आ रहे थे। बहुत मन दुखी था, परेशान था। मन दुखी परेशान था तो छाया दिखाई पड़ी पेड़ की। जून महीना दोपहर तपतपाती हुई तो बोझा पटक दिया। इतना दुखी, इतना अशांत, इतना क्रोध में बैठा कि अरे मौत नहीं आती, मौतें ले जाती नरक से। कहते मौत कहीं वहीं से निकल रही थी। उसके कान में आवाज पड़ गई कि हमें बुलाने वाला भी हो गया कोई। आज तक तो किसी ने बुलाया नहीं, ये मुझे को याद कर रहा है। जब किसी ने तो याद किया, तुरंत पहुंच गई।
मौत पहुंची, बड़े बड़े दांतों वाली, आंखों वाली, नाखूनों वाली। अब बुढ़ा देख के थर थर कांपने लगा। बुढ़ा कहता तू कौन है? मौत कहती मैं मौत हूं। अब तो और ज्यादा भय से कांपने लगा। यहां क्या करने आई? तूने बुलाया नहीं कि मौत आए, मुझे मौत ले जाए, तुझे लेने आई हूं। अब बुढ़ा चक्कर पड़ गया। अब क्या करे? कहा तो था उसने, लेकिन बड़ा चालाक था। ये तो नहीं कह सकता नहीं बुलाया। बुलाया तो था। क्यों बुलाया बताओ? चल। कह नहीं, मैंने बुलाया तो था, लेकिन मुझे जाना नहीं है। तुम ऐसा करो, कोई था नहीं, ये बोझा उठवा दो। जाना जूना कहीं कुछ नहीं, ये लकड़ी बोझा अकेले नहीं उठ रहा, इसको कोई नहीं आया, अपने मुंह से उठवा दे। मरण का भय इतना गहरे में प्रविष्ट है। इसका न अभिनिवेश का मतलब होता है जो इतना अंदर गहरे में बैठा हो उसका जल्दी पता नहीं चलता। किसी मौत का भय है, किसी क्रोध है, किसी काम है, किसी चिंता है, अशांति अंदर इतने गहरे में बैठा है, आदमी जल्दी नहीं मानता। हाँ ठीक है, क्रोध का नाम बिल्कुल नहीं, गहराई में प्रवेश है। तो मरण भय रूपी क्लेश का नाम अभिनिवेश है। और मरण का भय क्यों होता है? क्योंकि देह के साथ तुम्हारा तादात्म्य है, देह को अपना आपा मानते हो, देह के अलावा तुम्हारा कोई जीवन है नहीं। जब तक अशरीरी जीवन को उपलब्ध नहीं होगा हो जाओगे, तब तक इस शरीर वाले देह से भय नहीं जाएगा। ये देह पकड़े हैं। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देख जन्म हुआ तो लगता हम पैदा हो गए, बड़ा हुआ तो बड़े हो गए, जवान हुआ तो जवान हो गए, बीमार हुआ तो हम बीमार हो गए, और मिट गया तो मर गए। सब देह धर्म अपने में जोड़ रखे। देह धर्म अहिमित अभिमान, इसको पकड़े बैठे। अब देह को पकड़े बैठ जाओगे, धर्म सार्व तुम में आरोपित हो जाएंगे। क्या किया जाए? एक चौपाई लोग सुनाते हैं ना, एक संत अलग सुनाते हैं, एक रामायण होती है, एक संत गड़बड़ रामायण सुनाते हैं। आपने गड़बड़ रामायण सुनी कभी? गड़बड़ रामायण किसे बोलते हैं कि आदि चौपाई तो रामायण की होती है, और आदि चौपाई संत कोई बात को अपना कहने के लिए अपनी जोड़ देते हैं। चौपाई आदि रामायण की, आदि अपने जोड़ दी किसी बात को पुष्ट करने के लिए। जैसे एक चौपाई आती है, ऐसा कौन सकल जगमाई प्रभुता पाय ताय मद नाई। संसार में ऐसा कौन प्राणी है कि प्रभुता आने पर उसे मद न हो, घमंड न हो। प्रभुता माने धना है, पद है, मकान है, प्रभुता है, भरा पड़ा। ऐसा कौन सकल जगमाई प्रभुता पाय ताय मद नाई। तो संत ने अपने गड़बड़ रामायण चौपाई बनाई। वो कहते हैं ऐसा कौन सकल जगमाई ऊंट चढ़े जो हालत नहीं। ऐसा कौन है कि ऊंट पे चढ़े हिलना न पड़े। अगर आप ऊंट पे चढ़ोगे तो हिलोगे कि नहीं? कभी ऊंट बैठे? एक बार बैठ देख ले, इतना हिलाता है, हमने देखा बैठे। अब क्या है? अब या तो आप ऊंट की सवारी करना है तो हिलना पसंद कर लो। अगर आप ऊंट सवारी करना ही है तो हिलना पसंद कर लो, करो, कोई मजा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रोक नहीं। और अगर हिलना तुम्हें पसंद नहीं तो सवारी छोड़ दो। इसी तरह से यदि आप देह की सवारी करोगे तो हिलना ही पड़ेगा। ये सारे धर्म आएंगे, जन्मना मरना दुख सब आएगा। तो या तो इसकी सवारी करो तो हिलना पसंद कर लो, या फिर हिलना पसंद नहीं, सवारी छोड़ दो। देह को पकड़ोगे ये धर्म तुम्हें होंगे तो स्वीकार करो फिर, और या फिर देह आसक्ति तोड़ दो, हिलना खत्म हो जाएगा। और ये संबंध, दुनिया में जितने संबंध हैं वो संबंध किसके कारण हैं? देह के कारण।
दे धरे के नाते हैं, मरने पर साथ न जाते हैं। यतन कर हारा दुनिया में कौन तुम्हारा, जितने संबंध हैं देह से संबंध से संबंधित है। देह के संबंध संबंधित हैं, बाद बाकी कोई संबंध नहीं। अब एक एक संबंध छोड़ते हो, एक एक हटाते हो, इससे क्या बनेगा। महर्षि रमण के पास एक बार एक सेठ जी गए। पुराना समय था, सोना चांदी असरपी चलती थी, बहुत बड़े धनी थे, श्रद्धा थी महर्षि रमण के प्रति। 1000 सोने का सरपी लेकर गए उन्हें भेंट करने के लिए, और जरा रखी, थोड़ी ऐसे रखी खनक जाए, लोग जाने यहाँ कुछ है देने को। तो ये तो लगे यहाँ कुछ दिया गया, लोगों की नजर में आवे। एकदम रखा तो खनाखा हुआ, खन के एकदम भरी थी। सब लोग बैठे थे, तो मैं गुरुदेव आपके चरणों में भेंट लेकर आया हूँ। ठीक बेटा, अच्छी बात है, आप रख दो। रख ली। थोड़ी देर बोले कि बेटा ऐसा करो कि इन असरपियों को पास में नदी है ना, उसमें डालो। अब सेठ जी को तो बहुत बुरा लगा। अब उनके शिष्य थे तो मना तो कर सकते नहीं थे, लगा बहुत बुरा कि हमने भेंट की और भिखवारे। अरे भेंट थी ना लगते, किन्हीं को बांट देते, अपने भक्तों को दे देते, किसी को दे देते, सही ना अपने पास रखते, या फेंकने होता मेरे पीछे फेंक देते, किसी से फेंकवा देते, अभी लाओ अभी फेंको। अब वो कीमत तो सेठ जी जानते, उन्होंने कमाई की। तो नदी किनारे बैठे, फेंकने कहा गया। सुबह 10 बजे गए, शाम 4 बज गए, सेठ जी लौटे नहीं। महर्षि रमण ने शिष्य से कहा, भाई देखो क्या हो गया, सेठ जी आए क्यों नहीं। ऐसा नहीं, असरपी धर के अपना कूद पड़े हो नदी। भेजा गया। 4 बजे बा मुश्किल वहां से लौट के ले आए। सेठ ने पूछा, भाई ये क्या बात, इतनी लेट क्यों हो गई। कहते गुरुदेव, ये एक असरपी निकालते थे, फिर पत्थर पर ठोंकते थे, खन 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 करके, फिर छपा के फेंकते थे। वहां मेला लग गया तो भीड़ लग गया लूटने के लिए, गिरे तो लूटे, एक एक पटके फेंके ऐसे करके। महर्षि रमण बोले, भाई ऐसा क्यों करते थे, एक एक करके क्यों फेंक देते। एक एक करके जमा करने वाले तो ठीक बात आती समझ में, लेकिन फेंकना तो एक एक क्यों फेंको। मान लीजिए आप कभी उग्रवादियों के, डाकुओं के चंगुल में फंस गए, अब बचने का कोई उपाय नहीं, और उनका काम है मारना। वो कहते मारेंगे, बच नहीं सकते हो, इतने डाकू हैं, बचने का भागने का कोई उपाय नहीं, और मरना है। तो डाकू कहते भाई एक तुम्हारे पास ऑप्शन है, मरोगे तो आए, लेकिन एक ऑप्शन कहते क्या। कहते कहो तो एक ही बार मार दें, कहो तो 10-15 दिन मारे, धीरे धीरे, पहले एक हाथ काटें, फिर 10 काटें, फिर 1 काटें, फिर पैर धीरे धीरे मारें। अच्छा मान लीजिए कहीं से चक्कर फंस जाओ, तो धीरे धीरे मरना पसंद करोगे इकट्ठा, क्यों भाई, इकट्ठा मार झंझट खत्म करो, रोज रोज काटो, ये तो बड़ा समस्या है। इसी तरह एक एक असर भी तू फेंक रहा था और कष्ट हो रहा, इकट्ठा फेंक, झंझट खत्म एक ही बार में। इसी तरह से हम संबंधों को एक एक करके छोड़ते हैं। अरे दे संबंध खत्म करो, सारे संबंध अपने आप खत्म हो जाए। सारे संबंध दे के संबंधित हैं। किसी कोई शरीर चला गया, मर के लोग बहुत दुखी होते हैं, हमारे पिता चले गए, माता चली गई, भाई चले गए, बहन चले गए, फलाने चले गए, रोते हैं। पिता चले गए, कोई कहता बाबा चले गए, लेकिन जाने वाला नहीं रोता है। आप भले रो उसके लिए, लेकिन वो जाने वाला नहीं रोता। तुम कहे तुम्हें कैसे मालूम, हम तुम्हें भी मालूम करा देंगे, तुम्हें भी मालूम करा देंगे। वो रोता क्यों नहीं, उसको यादें नहीं रहती। कम से कम रोने के लिए याद भी तो चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, पिछले जन्म में भी आप कहीं रहे होंगे, माता पिता रहे होंगे, पति पत्नी रहे होंगे, बेटा बेटी रहे होंगे, पोता पाती हो सकता आप भी कोई पोता पाती पड़पोता हो सकता रो रहे हमारे दादा चले गए थे, दादी चली गई थी, दादा के परदादा चले गए। एक बार आप भी उनके लिए रो के दिखाओ,
रोगे? तो रोए किसके लिए? जो पता नहीं तो रोए किसके लिए? रोए तब पता हो। जैसे पहले छोड़ के आया उनका पता नहीं, तैसे इनको भी छोड़ के जाओगे, इनका पता भी नहीं होगा कि हमारे बच्चे थे, फलाना था, कोठी गाड़ी, रॉब खत्म। दे धरे के नाते हैं, मरने पर साथ न जाते हैं, इतन कर हारा दुनिया में कौन तुम्हारा। तो देह के संबंध जब तक है तब तक ये मौत का भय बना रहेगा। सुर सवाई विदुषो अभी तथा रूढ़ा अभिनिवेशा। अभिनिवेश क्लेश शरीर की तादाद से होता है। देह को मिटाना नहीं, मारना नहीं, देह से तादाद, ये याद रखना। योग की भाषा, भगवान की भाषा, देह से तादाद छूट जाए, आसक्ति तादाद आइडेंटिटी छूट जाए। मिटाना तो अपने आप मिट जाएगा। मिटाने की कोशिश मत करो, मिटाने वाले तो बहुत है, मिटा देंगे। तो अपना काम करो। देह रहते रहते ही इस देह से तुम अपने को अलग जानो, और ये देह रहते रहते काम होगा। इसलिए बिना देह काम नहीं होगा। बिना देह होता तो देवता मुक्त हो जाते। देवताओं को मुक्त होना तो मनुष्य को देह चाहिए। मनुष्य के देह के बिना इस देह से अलग नहीं हो पाते। देह से अलग होने के लिए देह चाहिए। बिना देह से अलग नहीं हो पाते। इस देह से तुमने अपने को अलग जान लिया, फिर देह तो कोई मिटा देगा। प्रारब्ध बस जैसा होगा मिटता रहेगा। तो देह संबंध छोटे अभिनिवेश चला जाता। फिर है राग, द्वेष और अस्मिता। राग क्या? सुखानशयी राग। द्वेष क्या है? दुखानशयी देशा। सुखानशयी राग, दुखानशयी देशा। राग और द्वेष ये दो क्लेश। सुखानशयी राग, सुख के पीछे लगने वाला क्लेश राग है। दुखानशयी देशा, दुख के पीछे लगने वाला क्लेश द्वेष है। और दोनों दुख देते हैं, राग भी द्वेष भी। और राग किनसे होता है? जो तुम्हारे अनुकूल हो। द्वेष किनसे होता है? जो तुम्हारे प्रतिकूल हो। कोई व्यक्ति सुख दुख रूप नहीं, केवल अनुकूल प्रतिकूल। इसलिए शास्त्र ने कहा अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। अनुकूलता में हम सुखी हो जाते हैं, प्रतिकूलता में हम दुखी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई अवस्था अपने आप सुख दुख रूप नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल। गर्मी भयंकर होती है, जून का महीना हो, आप बाहर घूमते, धूप से, लपट से, पसीना से हाल बेहाल हो। अगर कहीं गए और एसी में तुम्हें बैठा लिया गया, एसी क्या लगती है? स्वर्ग में आ गए। कितनी शांति मिलती, कितना आनंद मिलता। वो एसी कितनी आपको अच्छी लगती, क्यों? अनुकूल चल रही है। अनुकूल इसलिए बड़ी सुखद लगती, बड़ी। और सर्दी का महीना हो, जनवरी का महीना हो, भयंकर सर्दी हो, ना गद्दा हो, न रजाई, न कंबल, और बैठा के एसी चला दे, तब कैसी लगेगी? तुमको वैसे मरे जा रहे और तुम मर रहे। एक बार पंडित जी थे, उनको किसी ने निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए। अब दोनों होता, उन्हें अपना काम होता कि भोजन करा, हमें पूरा उसका पुण्य मिलना चाहिए। अब भोजन करने वाले पंडित जी के हमें पूरी दक्षिणा मिलना चाहिए, बात भाई कुछ भी हो। सर्दी का महीना था भयंकर, निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए। पंडित जी पहुंच गए। अब वहां का कुछ नियम ऐसा था कि भोजन करने से पहले स्नान करना था। शाम का समय था, पानी रखा था टंकी में भरा, बहुत ठंडा। तो बेचारे दक्षिणा के लोग नहाए ठंडे पानी से, और नहाते समय किटकिटी बजे ठंड के कारण। वो भी सोचे पूरा फंक्शन होना चाहिए, पूरा, नहीं हमारा अनुष्ठान भंग हो जाएगा, जो नियम कानून पूरे चले। और वो भी सोचे पंडित जी बेचारे कि इनके पूरे कर्ज और दक्षिणा न कम हो जाए। अब नहलाने के बाद में भोजन कराना था, तो ऐसा नियम था कि भाई खाली नीचे धोती पहनेंगे, ऊपर नंगे बदन रहेंगे, कोई अनुष्ठान होगा।
अब बेचारे एक तो थे भयंकर सर्दी, बूढ़े ब्राह्मण, ठंड से पानी में आया, ठंडी से किटकिटा है, उधर से ऊपर कपड़े भी नहीं पहनने थे, और भोजन कराए और साथ में पंखा जाले। पंडित जी कुछ कमी तो नहीं रही कि तुमने तो कुछ कमी नहीं रखी है, भगवान कृपा में जिंदा बच गया हूं। अनुकूलता में सुखी हो जाते हैं, प्रतिकूलता में दुखी हो जाते। कोई वस्तु अनुकूल प्रतिकूल होने पर सुख दुख देती है। और वही गर्मी के महीना, जून के महीना में बढ़िया कोई गद्दा ले, रजाई ले लो भाई, न पंखा है, न कूलर, न एसी, गद्दा, रजाई, पतिया लाओ, आप लो, आराम करो। तुमको वैसे मरे जा रहे, का गद्दा रजाई करना। कोई वस्तु अपने आप में सुख दुख रूप नहीं। बीमार को दवाई कितना खाता है, स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ खिलाए तो मरा ही मिले। कोई व्यक्ति अपने आप में अनुकूल प्रतिकूल होने पर सुख दुख देता है। कोई व्यक्ति सुख रूप और दुख रूप नहीं है। अनुकूल चलता बड़ा सुखद लगता है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो। अनुकूल चले पत्नी तो लोग कहते ये तो हमारी साक्षात लक्ष्मी है। पति अनुकूल चले तो साक्षात देवता है। महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल फिर क्या हो जाता। लोग कहते पहले मेरी लक्ष्मी है। पहले पत्नी होती कैसी, कहते पूरी चंद्रमुखी है, थोड़ा दिन गुजरे फिर तो सूर्यमुखी, और हो गए 4 साल भी ज्वालामुखी, फिर बड़ा कठिन काम, क्योंकि प्रतिकूल होने लगे। बेटा है, ये हमारा दिल का टुकड़ा है, अनुकूल चलता, जरा प्रतिकूल हुआ तो वही बन गया दुश्मन। दुश्मन कोई शत्रु नहीं दुश्मन बनता, कोई मित्र ही दुश्मन बनता है। प्रतिकूल चला तो दुख रूप दुख लगने लगा। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई अवस्था, अनुकूलता में हम सुखी हो जाते हैं, प्रतिकूलता में दुखी हो जाते हैं। और अनुकूलता से राग हो जाता है और प्रतिकूलता से द्वेष हो जाता है, और दोनों दुख देते हैं। जिनसे राग है वो भी दुखी देते हैं, जिनसे द्वेष है वो भी दुख देते हैं। मिलत एक दारुण दुख दें, बिछड़त एक प्राण हर लें। जो तुम्हारे प्रतिकूल हैं या जिनको तुम दुश्मन कहते हो, विरोधी कहते हो, वो तुम्हें जब मिलते हैं तो सुख देते हैं कि दुख देते हैं? दुख देते हैं। कौन सवेरे सवेरे आ गया, मूड खराब कर दिया, दुख देते हैं। लगत शकल दिखाए, नाम न लो। और बिछड़त एक प्राण हर लें, जो तुम्हारे प्रिय हैं, जिनके लिए जी जान खपाने वाले, जब वो जाते हैं तब सुख देकर जाते कि दुख देकर? वो भी दुख देकर। हुआ क्या? दोनों जगह दुख। मिलत एक दारुण दुख दें, बिछड़त एक प्राण हर लें। क्योंकि राग देश खड़े खड़े रहेंगे, वो भी दुख देते हैं। राग भी दुख देता कि वो छोड़ गए, द्वेष दुख देता कि मिलने पर। और सुख दुख ये दोनों मन के धर्म है। मन रहेगा तो राग द्वेष होते रहेंगे। अगर राग द्वेष मुक्त हो जाए तो मन को उतार दो, मन को उतार के देखो, मन को हटा के देखो, तब पता चले क्या सत्य है। मिथ्या दृष्टा की मिथ्या दृष्टि में मिथ्या संसार सच्चा लगता, सत दृष्टा की सत दृष्टि में सत स्वरूप सत लगता। मिथ्या दृष्टा कब होता? जब मन मिल गया। दृष्टा मिथ्या, दृष्टि मिथ्या, तो दिखाई पड़ता वो सच्चा लगता। सत दृष्टा की सत दृष्टि में सत स्वरूप सत लगता। दृष्टा सत है तो दृष्टि भी सत है, सत्य सिवा कुछ बचते नहीं। मन को मिलकर देखते हो, मन से साथ होकर देखते हो। जैसे कोई बच्चा जन्म हुआ हो और बच्चा जन्मते उसको हरे रंग का चश्मा लगा दिया जाए, उतारे नहीं कभी, दिन भर चढ़ा रहा है, और शाम सोते गया, रात में स्विच ऑफ किया, उतार दिया। अब वो चाहे 20 साल हो गया हो, तो हरे रंग के चश्मे वाले को दुनिया कैसी लगेगी? हरी लगेगी, रंगीन लगी, हरे हरे रंग लगता। और तुम्हारा मन वाला चश्मा तो अनादिकाल चढ़ा हुआ, तो संसार लगता, क्योंकि मन का मन अपना संसार रख लेता तो संसार खड़ा होता रहता। तो उस बच्चे का चश्मा उतरता है लेकिन नींद में, इसलिए न सत्य को पता न सत्य पता। तुम्हारा मन वाला चश्मा उतरता है सोते समय, ना आत्मज्ञान होता न जगत ज्ञान होता। क्या किया जाए? एक बार उस बच्चे का चश्मा जागते जागते उतार दिया जाए, तो क्या होगा? दुनिया कैसी लगेगी? अब शुद्ध लगेगी। अब हरा भरा रंग खत्म,
वो चश्मा तो अरे और ये तो क्या हो गया, ये तो दुनिया रंगीन हरे रंग की है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। हमें बड़ा धोखा, इतने 20 साल तक हमने इतना धोखा खाया। इस तरह मन वाला चश्मा उतरता है ध्यान में, समाधि में, तो मुझे लगे दुनिया आई नहीं, दुनिया नाम की चीजें नहीं, ये मन के कान लग रही। रंग चश्मे का कारण था। एक बार चश्मा उतार लिया गया, उसने ठीक ढंग से देख लिया कोई रंग नहीं है, समझ लिया। कई बार उतार देख लिया, अच्छा अब उतार देख लिया कोई रंग नहीं है, अब दोबारा चश्मा लगाएगा तो दुनिया फिर भी रंगीन लगेगी, लगेगी ना, तब रंगीन मानेगा, अब मानेगा नहीं। तो चश्मे का कारण है, देख लिया। इस तरह एक बार ध्यान में, समाधि में मन वाला चश्मा उतार देख लोगे, तुम्हें सत्य का बोध हो जाएगा, संसार नाम कोई चीज नहीं। एक बार 2 बार रोज देखो, बाद में फिर मन पकड़ोगे, व्यवहार में आओगे, जगत दिखाई पड़ेगा, लेकिन जगत दिखने पर भी सच्चा नहीं लगेगा, सच्चाई खत्म हो जाएगी, दिखने पर भी सत्य नहीं लगता है। इसलिए ये मन को उठाए राग देश गए। अब रहे अस्मिता वाली बात, उसकी बात कल करेंगे, दोलन भजन करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ। बंधन मुक्ति नहीं दासता है, उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। करता न भोगता नहीं कर्म किंचित, प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ, पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, जबरियन का भैया जमाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। सच्चिदानंद की ना रही चाह हमको, फिर तत्व मसीह का ठिकाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।